Dear students, question number 6 say, find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by। बच्चों प्रॉफिट फंक्शन आपका गिवन है, देखो सही है ना। प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, हमको गेट करना है मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। उसके बाद पुट डी वाई बाई डी एक्स या पी डैश एक्स इजकल टू 0, यहाँ से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू गेट करेंगे विच इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज ग्रेटर देन 0, लोकल मिनिमा। इफ d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर या p डबल डैश एक्स इजकल टू लेस देन 0 है, तो इसे मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमम पॉइंट गेट करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग यहाँ गिवन है, गिवन पी एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस 72 माइनस 18 एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, this will become p dash x is equal to 0। यहाँ पे छूट गई है -72 है बच्चों, -72 x माइनस, ठीक है। तो ये जगह -72 और इसका डिफरेंशियल 36x है। अब आप जानते हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट p डैश x इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट इसको 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू -72 माइनस 36 और -72 माइनस 36 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, इम्प्लाई दैट माइनस ये 36x है, तो -36 कॉमन लीजिए, मिलेगा क्या, x प्लस 2, x प्लस 2 ये इक्वल 0। दिस विल गिव x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू -2। ये x इज इक्वल टू -2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। Now again differentiating with respect to x, तो ये हो जाएगा बच्चों p डबल डैश x is equal to what, -36। अब एट x इज इक्वल टू -2 पे p डबल डैश -2 इज इक्वल टू -36 विच इज लेस देन व्हाट, 0। तो हियर x इज इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो imply that maximum profit will be, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा,
इसकी वैल्यू x की वैल्यू जो -2 है हम मेन फंक्शन में px में रखेंगे, विल बी px इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। इसी में s की वैल्यू -2 पुट करेंगे, ठीक है ना। 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। क्लियर। तो p -2 इज इक्वल टू 14 माइनस 72 माइनस 2 माइनस 18 और ये -2 का स्क्वायर। 41 ये प्लस 144 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 72। दो पॉजिटिव है, इम्प्लाई दैट 185 माइनस 72 इज इक्वल टू 113. The answer is what? 113 ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। तो चलिए गिवन दैट लेट कर लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन बोथ द इंटरवल दिया है, क्लोज्ड इंटरवल है 0 3। जब क्लोज इंटरवल दे तो एंड पॉइंट्स पे भी हमको वैल्यू गेट करनी है। एंड पॉइंट जो 0 है और 3 है, और एक जो अभी इससे क्रिटिकल पॉइंट जो हम गेट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो दिस विल बिकम व्हाट, f डैश x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 4 3 ज़ा 12x क्यूब माइनस 8 3 ज़ा 24x स्क्वायर और प्लस 24x माइनस 48। कन्फर्म। 4 3 ज़ा 12x क्यूब 8 3 ज़ा 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। अब इसके बाद फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट dy by dx और f dash x is equal to 0. Imply that 12x cube minus 24x square plus 24x minus 48 ये इक्वल 0। अब देखिए इसमें कॉमन लीजिए। इस पार्ट में बच्चों 12x स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, बचेगा क्या, x माइनस 2, और यहाँ से 24 कॉमन ले लीजिए। द रिमाइंडर विल बी व्हाट 2। कन्फर्म। ये इक्वल 0। ओवरऑल कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस 2 और 12x स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 12 भी कॉमन ले सकते हैं, तो दिस विल गिव x माइनस 2 12 और
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0 इम्प्लाई दैट एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 2। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इम्प्लाई दैट एक्स विल बी वॉट रूट माइनस 2। ये आपका रियल नंबर नहीं है। कन्फर्म। यहाँ पे आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं कि x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 12 यहाँ से हट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि x इक्वल टू 2 ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप यहाँ पे क्या कहते, देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट हियर, देयर इज ओनली वन critical point which belongs to real number and that is x is equal to 2। ये आपका रियल नंबर नहीं, इमेजिनरी नंबर है। अब इसके बाद हम गेट करेंगे। अब गेट क्या करना है, पहले एक सेंटेंस लिख लीजिए। दी ओनली रियल रूट इज x इज इक्वल टू 2 विच इज कंसीडर्ड, जिसको समझा जाता है, विच इज कंसीडर्ड, विच इज एज क्रिटिकल पॉइंट। नाउ ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। नाउ वी इवैल्यूएट द value of f at critical point x is equal to 2 and at the end point of the given interval 0 to 3। ये इंटरवल गिवन दिया बच्चों, 0 to 3। चेक कर लीजिए 0 to 3 दिया कि नहीं, 0 to 3। चलिए पहले फंक्शन लिख लीजिए। मेन फंक्शन है 3x की पावर 4। बोलो तो फंक्शन, मेन फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस 48x 25। और पॉइंट है बच्चों, पहला पॉइंट इसमें कौन क्या गेट किया, x इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे पुट करेंगे f 0 इज इक्वल टू, ये आपका 0 हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0 के पावर 3 प्लस 12 इंटू 0 के पावर 2 माइनस 48 इंटू 0 प्लस 25। रिजल्ट मिलेगा बच्चों इक्वल, ये सब 0 होकर के ओनली 25।
एट एक्स इक्वल टू 0 पे। उसके बाद एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2, चलिए F2 यही है x, F2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 के पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25 इक्वल 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, ठीक है। 16 3 ज़ा 48 माइनस ये 8 होगा, 8 8 ज़ा 64, 2 टू ज़ा 4 48 हो जाएगा, माइनस 96 प्लस 25। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास 48 है, 48 एक 48, ठीक है, और 25 ऐड करिए 111 और निगेटिव माइनस 64 माइनस 96, ठीक है, माइनस 160, इसमें 111 कितना आंसर आ जाए 49 माइनस 49 माइनस 49 एट एक्स इक्वल टू 2 पे 39 है, तो कितना है 48 48 8 16 4 20 21 4 2 6 4 10 2 12, सॉरी हाँ ये 12 हो जाएगा, तो 109 हाँ 39, ठीक है ना। तो बच्चों इसका रिजल्ट इट्स रिजल्ट इज इक्वल टू 30 माइनस 39, सही है। अब इसके बाद लास्ट एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे F3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 के पावर 4, ठीक है, माइनस 8 इंटू 3 के पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 के पावर 2 माइनस 48 इंटू 25, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 3, ये 3 इंटू 81 माइनस 8 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 144 प्लस 25 243 216 108 माइनस 144 प्लस 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 16, चेक कर लीजिए, तो इट्स आंसर विल बी 16। अब चेक कर लीजिए, यहाँ पे hence we conclude that the absolute maximum value of x इज इक्वल टू, अब देखिए
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपका 25 आया, ठीक है। ये 25 किस पे आया है, एट x इज इक्वल टू 0 पे। ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 25 एट x इज इक्वल टू 0 एंड द एब्सोल्यूट, यहाँ पे लिख देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू -39 एट x इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट करते हैं, y से चला जाए, y से, चलिए y से आप चला जाए। लेट y इज इक्वल टू साइन 2x। सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 cos 2x होगा। dy बाई dx इज इक्वल टू 2 cos 2x। कन्फर्म। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बिकम ये 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू 2 cos 2x implies दैट cos 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 यहाँ से हटेगा, 0 बाई 2 0। अब यहाँ पे देखिएगा, implies दैट cos 2x से cos 2x इज इक्वल टू 0। 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 लिख सकते हैं, या cos 90 डिग्री। अब एक चीज याद रखिएगा, cos पाई बाई 2 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। और देखिए हम क्या लिख रहे हैं, इक्वल और लिख सकते हैं cos। अब यहाँ पे cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 2। इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी इसको आप बढ़ाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 2 ज़ा 4 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई बाई 2 मिला। तो एक रिजल्ट पाई बाई 2 और एक रिजल्ट 3 पाई बाई 2। अब अगर इसको और बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट फार्मूला है, वो ये है कि 2x cos 2x है ना, अगर इस तरीके से बढ़ाएं हैं कि उस तरीके से बढ़ाएं। एक फार्मूला है कि 2x इज इक्वल टू, ये 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, एंगल जो है, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस जो अल्फा लाए हैं पाई बाई 2। अब यहाँ पे दो वैल्यू, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। तो अगर इफ n इज इक्वल टू आप 0 रखिए, ठीक है। तो जब 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू, ये 0 हो गया पूरा, तो मिला क्या आपको, प्लस माइनस पाई बाई 2 मिला, ठीक है, प्लस माइनस पाई बाई 2।
आप अगर पॉजिटिव ले रहे हैं पाई बाई टू, एक वैल्यू मिली, तो x की वैल्यू जब गेट करेंगे तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या मिला, पाई बाई 4 मिला। ये पहला है, पहली वैल्यू। अब इसके बाद अगर n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू पाई यानी 2 वन द 2 हो जाएगा, 2 वन द 2, तो 2 पाई प्लस से पाई बाई 2, पॉजिटिव वाला ले रहे हैं अभी। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये 2 टू ज़ा 4 और ये 5 पाई बाई 2। तो x की वैल्यू मिलेगी हमको, x इज इक्वल टू, जब ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। अगर निगेटिव ले रहे हैं हम, अभी तो पॉजिटिव लिया गया, अगर निगेटिव ले रहे हैं तो 2x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 2 टू ज़ा 4, 4 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2। तो इम्प्लाई दैट जब x की वैल्यू, चूँकि 2x है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। इसको ऊपर लिख रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 2, तो n की जगह पे 2 रखिए, तो इम्प्लाई दैट 2x इज इक्वल टू 2n पाई यानी 2 टू ज़ा 4 पाई यानी 2n पाई, तो 2 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 है। अब इसके बाद अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो इम्प्लाई दैट 2x इज इक्वल टू 4 पाई प्लस पाई बाई 2। इसका जब इंटू करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 8 एक 9, 9 पाई बाई 2। तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 9 पाई बाई 4 मिला। अब अगर निगेटिव ले रहे हैं ये, तो इम्प्लाई दैट 2x इज इक्वल टू 4 पाई माइनस पाई बाई 2, तो 2 4 ज़ा 8, ये मिला आपका 7 पाई बाई 2। तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 मिला। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। वो कंडीशन क्या है कि जो क्लोज्ड इंटरवल है वो 0 से 2 पाई यानी 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक, ऐसा ना हो कि 360 से अबव हो जाए। तो अब इसमें हमारा जो काम का रहेगा वो लेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इसका जनरल फार्मूला है कॉस का, ठीक है, कि कॉस का जो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉस थीटा, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब ये अल्फा जो आप एंगल गेट किए कॉस 90 डिग्री, तो पाई बाई 2 रखे। अब ये प्लस माइनस से एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार निगेटिव लेंगे। तो अब चूँकि हम निगेटिव नहीं लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गिवन कंडीशन है 0, 0 से 2 पाई, निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं, इसलिए 0 निगेटिव वाला हम छोड़ दिए। तो एक मर्तबा जब आप पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे इफ़ n इजकल टू 0, जब 0 ले लिए तो पाई बाई 2 मिल गया हमको, पॉजिटिव है। n इजकल टू जब 1 लेंगे तो यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे, 1, तो 2 इंटू 1 पाई हो गया, तो 2 पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग पॉजिटिव, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव ले ली जा रही है प्लस, देखिए प्लस है। फिर यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग निगेटिव, टेकिंग निगेटिव, तो ये निगेटिव वाला हो गया। अब इसके बाद जब n इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो इसमें भी प्लस माइनस आएगा, तो ये 2 n की जगह 2 2 टू द 4 पाई हो गया। अब इसमें भी लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव,
टेकिंग पॉजिटिव, और यहाँ भी लिखेंगे टेकिंग निगेटिव, टेकिंग निगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, हम पाई बाई 4 एक वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या आ सकती है 45 डिग्री, उसके बीच में आ रहा है कन्फर्म। अब यहाँ पे 5 पाई बाई 4 पहले इसको लिखना चाहिए था, मतलब पहले नंबर पे ये है और दूसरे नंबर पे ये है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 पाई बाई 4 3 इंटू 180 डिग्री, तो 135 डिग्री ये दूसरे नंबर का है और ये तीसरे नंबर का है, ठीक है। पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री, 45 डिग्री ये 225 डिग्री, ये थर्ड है, ये थर्ड वैल्यू है, ठीक है, सेकंड है और थर्ड है। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, 45 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, ठीक है, अभी सब आ रहा है। अब देखिए ये नहीं आएगा तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि जब 45 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 405 आ गया, इसकी वैल्यू 405 आ रही है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 पाई है, यानी 360 डिग्री। अब देखिए 7 पाई बाई 4 ये आ जाएगा, 7 इंटू 45, 7 इंटू 45 ये 315 है, ये एक्सेप्टेबल है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं तो कौन कौन सा हुआ, पहला पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 कॉमा 7 पाई बाई 4, ये जो है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स प्लस एंड पॉइंट, 0 2 पाई, तो दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे 10 we evaluate the value of f at critical points and at the end points, and at the end point, and at the end point of given interval, that is क्या दिया है 0 से 2 पाई। चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं, सबसे पहले 0 से, एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है sin 2x, y इज इक्वल टू sin 2x, y इज इक्वल टू sin 2x है, ठीक है,
इसको एफ एक्स मान लीजिए ताकि सही रहे। ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। तो इसकी वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे f0 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू क्या मिला 0। ठीक है। उसके बाद है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 के लिए f पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू पाई बाई 4। ये इक्वल 2 अंदर 2 2 टू ज़ा 4। ये क्या मिल जाएगा साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू साइन 90 डिग्री 1। ठीक है। अब आ जाइए 3 पाई बाई 4 कितना है 3 पाई बाई 4 एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो f 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4। 2 अंदर 2 2 टू ज़ा 4। ये मिला साइन 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे साइन पाई प्लस पाई बाई 2 के फॉर्म में। ठीक है। पाई प्लस पाई बाई 2 को सॉल्व करेंगे 3 पाई बाई 2 मिलेगा। तो पाई प्लस पाई बाई 2 विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट माइनस साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1। -1। ये -1 आया, इधर 1 आया और इधर बच्चों 0 आया। अब आइए एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। चलिए तो ये हो जाएगा f नीचे कर लीजिए। f 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 4। 2 अंदर 2 2 टू ज़ा 4। क्या मिला साइन 5 पाई बाई 2 मिला। इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। 2 टू ज़ा 4 4 और एक 1 5 हो जाएगा। 360 प्लस थीटा विल इंटर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट 1। क्या मिला 1। अब लास्ट बच्चों साइन नहीं एट एक्स इज इक्वल टू 7 पाई बाई व्हाट 4। यही है ना। एट एक्स इक्वल टू 7 पाई बाई 4। ठीक है 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4। तो f 7 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 4।
2 × 2 = 4, ये वैल्यू हुई साइन 7 π/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल, हैंग कर रहा है, इसको लिख सकते हैं इक्वल साइन 2π प्लस π/what 3 कर दीजिए 4π माइनस 7π, 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 3 2π प्लस 3π, 2 3 6, 3π कर दीजिए, 3π या 4π कर दीजिए, 4π माइनस तब करना पड़ेगा, 4π माइनस π/2। चेक करते हैं पहले, या सबसे अच्छा यहीं पे 3 ऐड कर दीजिए, 2π प्लस 3π/2, ये 2 2 4, 4 3 7। तो इट विल आल्सो लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 3π/2। इसको अगेन रिड्यूस कर सकते हैं, साइन पाई प्लस π/2, साइन पाई प्लस π/2, इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो माइनस साइन π/2 इज इक्वल टू -1। अब देखिए कितना -1 है, कितना 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू क्या है, -1 नहीं 1, 0 है 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है बच्चों। 1 किस पे है, π/4 पे है। 1 π/4 पे 1 है, और π/2 नहीं 5 π/4 पे। तो वी कंक्लूड दैट द मैक्सिमम वैल्यू the maximum value of the function is 1। ठीक है, एट x इज इक्वल टू किस पे, एक तो 5 π/4 पे, और दूसरा π/4। ठीक है, एट x इज इक्वल टू π/4 and 5 π/4, and the minimum value of the function is -1 एट किस पे है, एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हटा दीजिए, 7 π/4 पे, 7 π/4 पे, और 3 π/4, 7 π/4, 3 π/4। एट 3 π/4 एंड 7 π/4 मिला लीजिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछा था खाली। ठीक है,
तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू π/4 एंड -π/, ये एब्सोल्यूट लिख लीजिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1, इस पे यही आंसर है, सिर्फ इसका पूछा था। ठीक है, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। चलिए लेट करते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। First of all, we will have to differentiate the above function, differentiating with respect to x। तो ये हो जाएगा बच्चों f डैश x इज इक्वल टू साइन x का क्या होता है cos x, cos x का माइनस साइन x। ओके, अब आपको मालूम है इसका डबल डिफरेंशियल भी अगर करेंगे, f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, यही पकड़ लीजिए, f डबल डैश x इज इक्वल टू कॉस x का माइनस साइन x का कॉस x। क्लियर। अब यू ऑलरेडी नो दैट फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट f डैश x इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये हो जाएगा बच्चों इम्प्लाइज दैट cos x माइनस साइन x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू साइन x, इम्प्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे tan x होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और साइन x इज इक्वल टू cos x, cos x से डिवाइड कर दीजिए। जब cos x से डिवाइड करेंगे, cos x यहाँ भी cos x tan x हो जाएगा, तो tan x इज इक्वल टू 1। तो इम्प्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, tan π/4, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और tan π प्लस π/4 भी लिख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये तो सही है, ये हो जाएगा tan 5π/4। तो x की वैल्यू 2 आई बच्चों, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू π/4 कॉमा 5π/4। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। अब टेस्ट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो f एट x इज इक्वल टू π/4 पे चेक करते हैं, f डबल डैश π/4 इज इक्वल टू निगेटिव आएगा कंफर्म, इसलिए कि दोनों निगेटिव है। यहाँ पे देखिए दोनों नहीं, माइनस साइन x माइनस कॉस x, तो माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4 इक्वल, ये हो गया -1/√2, ये भी हो गया -1/√2, ये इक्वल हो गया -2/√2। जब रेशनलाइज करेंगे √2 से ऊपर √2 से नीचे, तो दिस विल गिव व्हाट, √2 तो -√2। तो आपको मालूम है कि जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का रिजल्ट निगेटिव आए तो इट इज कॉल्ड मैक्सिमम। तो सो एट
x is equal to, therefore at x is equal to pi by 4, at x is equal to pi by 4, यहाँ पे इसे लिखिए x is equal to, हटाइए, therefore x is equal to pi by 4 is a point of maxima, is a point of maxima, maxima। अब मैक्सिमम वैल्यू विल बी, मेन फंक्शन में रखिए, मेन फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसमें रख दीजिए एफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, ये इक्वल हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2। रेशनलाइज करने पे आंसर आया बच्चों √2। कंफर्म। अब इसी पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है, अब जबकि एक और वैल्यू है 5π/4, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये था कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। अगर 5π/4 रखेंगे तो उस पर हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इसीलिए उसको अगर चाहें तो चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक एट x इज इक्वल टू 5π/4, तो ये हो जाएगा f डबल डैश 5π/4 इज इक्वल टू, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या था, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही ना, माइनस साइन 5π/4 माइनस कॉस 5π/4, दोनों तरफ माइनस से कॉमन ले लीजिए, तो ये साइन 5π/4 प्लस हो जाएगा कॉस 5π/4। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, यू में राइट इट व्हाट, साइन पाई प्लस π/4 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, कॉस, इसको भी वही लिख दीजिए, पाई प्लस π/4, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, माइनस ये 180 प्लस थीटा विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन π/4, ये भी निगेटिव होता है, माइनस कॉस π/4, फिर जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस, यानी रिजल्ट आपका मिलेगा ओनली साइन π/4 प्लस कॉस π/4। अब π/4 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी दिस विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव हैं, तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये मिनिमा हो जाएगा, मिनिमा, इसीलिए इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। कन्फर्म हुआ, ये ग्रेटर देन, इसका जो रिजल्ट आएगा 0 से ग्रेटर होगा, तो ये मिनिमा हो जाएगा, इस पे मिनिमा हो जाएगा। पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ - 24x + 107 इन द इंटरवल, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन 3 - 1।
क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल। देखिए दो इंटरवल दिया, एक ये है और दूसरा इंटरवल ये है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन। चलिए तो लेट करेंगे, लेट fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107 differentiating with respect to x. So this will become f dash x is equal to 3 to the 6x square minus 6x square minus 24। अब इसके बाद फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 के इक्वल कर दीजिए। तो आफ्टर दैट वी विल सॉल्व 6x स्क्वायर माइनस 24, 6x स्क्वायर माइनस 24 is equal to 0. This will give 6x square is equal to 24, implies that x square is equal to, this will give x is equal to what? Plus minus 2। दो वैल्यू निकली। देयर आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स, एक पॉजिटिव 2 और दूसरा निगेटिव। अब लेकिन ज़रा सोचिए, ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, तो 2 जो पॉजिटिव 2 है विल लाई इन दिस क्लोज्ड इंटरवल एंड माइनस 2 विल लाई इन दिस क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर है? We first consider the interval 1, 3। इसको इस पे पहले हम कंसीडर करेंगे। वी हैव टू इवेलुएट, so we have to evaluate, so we have to evaluate the value of f, the value of f, the value of f, sorry, the value of f at the critical point, at the critical point x is equal to 2। अब x is equal to 2 ये आपका बिलोंग करेगा, बिलोंग 1, 3। मतलब पहले तो हम इवेल्युएट करेंगे f की वैल्यू को क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे, जो कि बिलोंग करता है 1, 3 से, एंड साथ ही साथ एंड एट द एंड पॉइंट से ऑफ 1, 3, ऑफ 1 और आपका ये 3। चलिए तो x इज इक्वल टू 2 मिला है, डिफरेंशियल हो ही गया है। क्वेश्चन क्या था?
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107। 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, सही है, माइनस 24x। चलिए एट x इज इक्वल टू 1 रखिए। तो जब 1 रखेंगे तो f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 के पावर 3 माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107। तो ये हो गया बच्चों 2 माइनस 24 प्लस 107। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 109 में से 24 को माइनस कर दीजिए, 85। क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? 85। ठीक है। अब इसके बाद एट x इज इक्वल टू 2 जो गेट किए क्रिटिकल, तो ये हो जाएगा f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107। ये इक्वल हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 16 हो जाएगा। 16 माइनस 48 प्लस 107। तो यहाँ पे है 107 में 16 को ऐड करिए, 123, उसमें 48 को माइनस कर दीजिए, 75। क्या मिला हमको? 75। अब इसके बाद एट x इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3। तो ये f3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 के पावर 3 माइनस 24 इंटू 3 और प्लस 107 इक्वल ये हो जाएगा 2 इंटू 27 72 प्लस 107, ये 54 हो जाएगा, माइनस 72 प्लस 107। 107 में बच्चों 54 को ऐड करिए, 161 आया। अब इसमें 72 को माइनस कर दीजिए, 89। क्या मिला? 89। क्लियर? अब चेक कर लीजिए, 89 है, 75 है, 85। तो द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, द एब्सोल्यूट ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx is 89 at x is equal to 3। x is equal to
3 कन्फर्म। अब इसके बाद नाउ we consider the interval। इस इंटरवल को हम कंसीडर करेंगे, कौन सा, जिसमें निगेटिव है, -3 -1, -3 कॉमा -1, -3 कॉमा -1। इसको थोड़ा नीचे रखिए। इंटरवल -3 कॉमा -1। अब इसी में -2, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? we will have to evaluate of the function at the critical point x is equal to -2, जो कि बिलोंग करता है -3 -1 एंड एट the end points of the interval that is -3 कॉमा -1। तो चलिए फंक्शन पहले लिख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है, फंक्शन है 2x³ -24x, 2x³ -24x प्लस 107। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू -3 ले लीजिए। f -3 इक्वल टू इंटू -3 के पावर 3 -24 -3 प्लस 107। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, तो 27, ये -54, ये प्लस हो जाएगा 72 प्लस 107। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 125। अब इसके बाद -2 एट x इज इक्वल टू -2, तो f -2 इज इक्वल टू 2 के पावर -2 के पावर 3 -24 इंटू -2 प्लस 107, ये इक्वल -16 48 प्लस 107। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 48 प्लस 107, इसको ऐड कर लीजिए, 107 48 155, 16 माइनस करेंगे, ठीक, 139। अब लास्ट है एट x इक्वल टू -1, f
1 इज इक्वल टू 2 के पावर -1 के पावर 3 -24 के -1 + 107. इट्स वैल्यू विल बी वॉट, ये -2 हो जाएगा +24 + 107. इसको ऐड कर दीजिए तो 107 में 24 131 -2 129. Its result is 129. 125, 139 और 129. ठीक है, एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है कि 139, ये मैक्सिमम है। तो हेंस दी एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू is 139 at x is equal to -2. At x is equal to -2. यहाँ पे fx लिख दीजिए, of fx is 139 at x is equal to -2. क्वेश्चन लंबा है बच्चों, लेकिन सिस्टमेटिक है। द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।